साथियों, जय भीम। जोहार, मैं मनीष सिंह। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति में जनसंख्या, और वहीं मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 जनसंख्या आदिवासी समुदायों का, जो कि पूरी जनसंख्या का 21.10% है। मतलब हर 5वां व्यक्ति आदिवासी समाज का है। तो इस प्रकार आदिवासियों की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और वहीं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिजोरम देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां 94.4% आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। ये सारे डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2021 में जनगणना होने थे, लेकिन कोविड के चलते मोदी गवर्नमेंट ने 2023 तक टाल दिया। फिलहाल आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे अपने आदिवासी समाज के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल जोहार टीवी को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी, जिसका शाब्दिक अर्थ मूल निवासी होता है। हालांकि हर किसी ने आदिवासियों को अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे पुरातन लेखों में आदिवासियों के लिए अतिविका और वनवासी कहा गया है। वहीं महात्मा गांधी ने गिरिजन मतलब पहाड़ पर रहने वाले लोग कहकर पुकारते हैं। तो इस पर सवाल उठाते हुए वामपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं, तो क्या मैदान में रहने वालों को मैदानी कहा जाएगा? और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग वनवासी या जंगली कहकर पुकारते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने निम्न सदन में 3rd अमेंडमेंट बिल लेकर आती है, जिस पर आदिवासी शब्द के स्थान पर वनवासी शब्द करने का प्रावधान होता है, जिस पर सदन के अंदर कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्हें आदिवासी किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं वो समझाते हैं। उनका पूरा वीडियो आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। हालांकि इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी चलाई जा रही है। उस कॉन्स्पिरेसी को वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वे लोग ये बताने में लगे हैं कि आदिवासी मूल निवासी हैं या नहीं, या फिर आर्य भारत के मूल निवासी हैं या बाहर से आए हैं, जबकि ये प्रूफ हो चुका है कि आदिवासी ही मूल निवासी हैं। और हमारे संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिनको संविधान की 5वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आदिवासी समाज के लोग अपनी पहचान के लिए आज भी संघर्ष और जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों का अपना धर्म है और ये प्रकृति के पुजारी हैं, जिसमें जल जंगल जमीन की आराधना करते हैं। लेकिन मॉडर्न पीरियड में जब अंग्रेजों का शासन था, तब 1813 का राजलेख लेकर आते हैं, जिस पर ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तब बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया। वहीं देश आज़ाद होने के बाद हिंदूकरण का प्रयास बहुत तेजी से हुआ, लेकिन आज वे स्वयं की धार्मिक पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं और भारत सरकार से जनगणना में अपने लिए धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं। वहीं आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषा है, जिसमें भीली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर गोंडी भाषा, तीसरे नंबर पर संथाली भाषा बोली जाती है। हालांकि भारत की 114 भाषाओं में से 22 को ही संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। इनमें संताली और बोडो को मात्र 2 ही आदिवासी भाषाओं को 8वीं सूची में रखा गया है। हालांकि कई भाषाओं को 8वीं सूची में जगह दी गई है, जैसे डोंगरी और संस्कृत, जो कि 1% से कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, जबकि भीली और गोंडी दोनों भाषाएं डोंगरी और संस्कृत से कहीं ज़्यादा बोली जाती है। फिर भी आज तक संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। और हर सरकार के द्वारा आदिवासियों की कभी भाषा से तो कभी संस्कृति या फिर रहन सहन के साथ छेड़छाड़ करती आई है, जो कि इसके पीछे सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी ये है कि किसी भी समुदाय की भाषा, संस्कृति, विरासत को खत्म कर दो, वो समाज ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो आज हमारे समाज के सांस्कृतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हम युवा पीढ़ी के कंधों पर है।
जिसमें बाबा साहेब के द्वारा दिए गए आरक्षण के अकॉर्डिंग नौकरी के लिए संघर्षरत रहना ही है, और साथ ही अपने इतिहास की पहचान करना और अपने सांस्कृतिक सभ्यता को बचाने के लिए संघर्ष करते रहना है। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, जय मध्य प्रदेश।